बच्चों, इसके जो पहले वाले वीडियो में हमने देखा कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास जो कि भूगोल विषय से संबंधित है, इसमें हमने देखा कि जो अध्याय 1 था सौर मंडल में पृथ्वी की स्थिति, उसको पूरे पाठ को समझा हमने। और इसके आगे वाले वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों के बारे में, जिसमें देखते हैं प्रथम प्रश्न, ग्रह और तारों में क्या अंतर है। बच्चों, हमने बात की थी प्रथम अध्याय में ग्रहों और तारों के बारे में, उनकी विशेषताओं को लेके जो एक प्रश्न बना है वो इनके अंतर से रिलेटेड बना है। तो देखते हैं, पहला अंतर है ग्रह और तारों में कि जो ग्रह होते हैं उनकी स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। वहीं बात की जाए तारों की तो इनके स्वयं की ऊष्मा और इनका स्वयं का प्रकाश होता है। इसके दूसरे अंतर की बात की जाए बच्चों तो इनके ग्रहों की संख्या कितनी है, 8। वहीं तारों की संख्या कितनी है, असंख्य है ये तारे। और ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते रहते हैं। यह बिंदु तारों की स्थिति में लागू नहीं होता है। तो देखते हैं कि ये जो 3 मुख्य अंतर है आप इसमें बता सकते हैं ग्रह और तारों में अंतर की दृष्टि से। दूसरे प्रश्न की बात की जाए तो वो है सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। बच्चों, हमने बात की है कि सौर मंडल में सूर्य, चंद्रमा और अनेकों खगोलीय पिंड शामिल किए जाते हैं, जिसमें क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सभी मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं और उस परिवार को हमने नाम दिया सौर परिवार, और उसी को क्या बोलेंगे, सौर मंडल। अब इसके आगे के प्रश्न की बात की जाए तो इसमें आपको पूछा गया है कि जो सूर्य है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का एक क्रम है, उसमें अपने को इन सभी ग्रहों को व्यवस्थित करना है। तो हम लोगों ने देखा कि जो सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है बुध है, उसके बाद में शुक्र है, उसके बाद में पृथ्वी है, उसके बाद में मंगल है, देन बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह हैं और इनका ये इसी प्रकार से क्रम है सूर्य के दूरी के अनुसार। सबसे नजदीक में बुध ग्रह और सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण ग्रह। आइए अगले प्रश्न की बात की जाए तो है कि पृथ्वी को एक अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। हमने प्रथम अध्याय के वीडियो में बात किया कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी एक ऐसा सौरमंडल का ग्रह है जिसके ऊपर जीवन संभव है, अर्थात जीवन जीने के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं, पानी है, वायु है, वो सभी यहां पर क्या है, पृथ्वी पर विद्यमान है। इसलिए पृथ्वी को एक अद्भुत ग्रह कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात की जाए बच्चों तो चंद्रमा का एक ही भाग हम हमेशा क्यों देख पाते हैं। तो मैंने आपको वीडियो में बताया कि जो चंद्रमा का परिक्रमण काल है, अर्थात जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करने में जो लगा समय वो, और चंद्रमा को अपनी अक्ष पर घूर्णन करने में जो लगा समय, परिभ्रमण काल, ये दोनों ही समय लगभग बराबर है। और ये समय है दोनों लगभग 27 दिन। 27 दिन का समय दोनों लगभग समान होने के कारण पृथ्वी से चंद्रमा का केवल हमें एक ही भाग दिखाई देता है। आगे बात की जाए बच्चों तो इसमें पूछा गया अपने को ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड हम लोगों ने देखा, एक डायग्राम देखा था जिसमें इस प्रकार से बीच में एक बालिका थी, जिसमें ये अपनी पृथ्वी ये सौरमंडल था। यहाँ पे सौरमंडल के बाद में ये आकाशगंगा थी यहाँ पे। तो इस डायग्राम को आप देख के बच्चों ब्रह्मांड क्या है इसकी परिभाषा दे सकते हैं, अर्थात लाखों आकाश गंगाओं के निर्माण से जो व्यवस्था बनी हुई है वो क्या कहलाएगी, अपनी ब्रह्मांड कहलाएगी। जो आकाश गंगाएं हैं, लाखों आकाश गंगाओं के निर्माण से जो एक सिस्टम बनता है उसको क्या बोलेंगे, ब्रह्मांड बोलेंगे। अब आगे बात की जाए तो सही उत्तर चिन्हित कीजिए। जो इनमें से एक सही उत्तर होगा उनके ऊपर अपने को चिन्ह लगाना है। तो पहले प्रश्न की बात की जाए, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो शुक्र ग्रह की आकृति और आकार है वो पृथ्वी के लगभग समान है, इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या फिर पृथ्वी की भगिना अर्थात बहन भी कहा जाता है। दूसरे प्रश्न की बात की जाए तो सूर्य से तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है। हमने देखा अभी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो तीसरे स्थान पर आ जाता है अपने पृथ्वी का स्थान। अगले प्रश्न की बात की जाए, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार की कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो ये मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूं कि जो सभी ग्रह है सूर्य के चारों ओर एक
दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। आगे प्रश्न देखा जाए बच्चों कि ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। हमने देखा कि जो ध्रुव तारे से उत्तरी दिशा का ज्ञान होता है और इसीलिए ध्रुव तारे को उत्तरी तारा भी कहा जाता है। आगे प्रश्न बात की जाए, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो हमने देखा कि जो मंगल और बृहस्पति ग्रह उनके बीच में असंख्य जो ग्रहों के जो छोटे छोटे टुकड़े जो टूटे हुए उनकी एक पट्टिका मौजूद थी, उनको क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता था। और इसका उत्तर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। और ये क्षुद्र ग्रह वही है जो ग्रहों को दो भागों में बांटते थे, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आगे बात की जाए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों। पहले प्रश्न में बताया गया किसी का एक समूह है जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे कहते हैं। आप देखना पुस्तक में कि जो तारे होते हैं ना, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां बनाई जाती है उनको नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहेंगे? नक्षत्र मंडल। पहला प्रश्न हो गया। दूसरे प्रश्न की बात की जाए, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली है। यहां पे एक शब्द है बहुत बड़ी प्रणाली। बहुत बड़ी प्रणाली की बात की जाए तो इसके साथ में आएगा अपना आकाश गंगा। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है बच्चों? आकाश गंगा का निर्माण किया जाता है। तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न की बात की जाए तो पृथ्वी के सबसे करीब चंद्रमा। अगर पृथ्वी के सबसे करीब की बात की जाए तो वो अपना उत्तर निकल के आता है चंद्रमा। चंद्रमा सबसे पृथ्वी के करीबी स्थित है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह पृथ्वी। हमने देखा ग्रहों के पास, अच्छा प्रश्न आ गया, फिर से रिपीट हो रहा है, ग्रहों के पास अपनी नहीं होती है। तो इसमें बात करेंगे अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है। तो बच्चों ये थे हमारे पाठ्यपुस्तक के प्रश्न जिनके बारे में हमने डिटेल से अध्ययन किया। और इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 2 के बारे में जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।